जी तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये सबसे पहले आप ऊपर स्क्रीन पे देखें, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम जीपीए कहते हैं, ठीक है। और सेकंड है कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम सीजीपीए कहते हैं। बेसिकली जो आपका जीपीए है वो आप कैलकुलेट करते हो एक सेमेस्टर के लिए, और जो सीजीपी है वो 2 या 2 से ऑनवर्ड जितने भी सेमेस्टर हैं उनका कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज मालूम करने के लिए हम सीजीपीए जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जीपीए और सीजीपीए मालूम करने से पहले हमें जानना होगा कि बेसिकली ग्रेडिंग पॉलिसी क्या होती है, ग्रेड्स हमें जो है वो कितने परसेंटेज मार्क्स पे मिलते हैं, और जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो कितने परसेंटेज मार्क्स पे कौन से वाला हमें ग्रेड पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर ये एक डेफिनेशन में देखें, जो ग्रेडिंग पॉलिसी की जो है डेफिनेशन है, इसमें है द ग्रेड पॉइंट विल बी 0.00 फॉर लेस देन 50% मार्क्स। मीन्स अगर आपके नंबर 50 से कम होंगे तो आपको 0.00 ग्रेड पॉइंट जो है वो मिलेंगे, ठीक है। 2.00 फॉर 50% मार्क्स, और आपके अगर 50% मार्क्स होंगे तो आपको 2.00 ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। एंड एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.05 विल बी एडेड इन 2.00 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 4.00। इसका मतलब क्या है कि 50 से ऊपर आपके जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे उनमें 0.05 ऐड होता जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर 50 पे आपको 2.00 मिल रहा है तो 51 पे आपको 2.05, इसी तरह 52 पे 2.10, 53 पे 2.20, ठीक है। तो इसी तरह ऑनवर्ड ये आपका चलता जाएगा। आप लोगों की आसानी के लिए ये आप नीचे देखें, मैंने इसका जो है ना एक टेबल भी ड्रा कर लिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो कि आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उस मार्क्स को आप सामने रखें, और उसमें से आप क्या करें कि ये जो आपके ग्रेड पॉइंट्स ये जो नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इनको जो है आप 1 बाय 1 ऐड करते जाएं और अपना जीपीए या सीजीपीए जो है वो कैलकुलेट करें। तो सबसे ऊपर ये देखें कि हमारे जो ग्रेड्स हैं ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं, हम इधर नीचे से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके नंबर लेस देन 50 हैं तो आपको एफ़ ग्रेड मिलेगा, और आपके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो 0.00 होंगे। मीन्स 50 से कम नंबर पे कोई ग्रेड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, आपका वो वाला जो पेपर होगा वो फेल होगा। सेकंड ड्रॉप में देखें तो 50 टू 59 इसमें आ रहे हैं कि अगर आपके 50 मार्क्स होंगे तो आपको 2.00 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, और अगर मैक्सिमम आपके 59 होंगे तो आपको 2.45 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि 50 से ऊपर जितने भी आपके नंबर बढ़ते जाएंगे तो आपका 0.05 जो है आपका उन ग्रेड पॉइंट के अंदर ऐड होता जाएगा। इसी तरह ये थर्ड उसमें देखें तो 60 टू 69 पे जो आपको ग्रेड मिलता है वो सी ग्रेड होता है, और जो आपके ग्रेड पॉइंट्स होते हैं अगर आपके 60 नंबर हैं तो 2.50, और अगर आपके मैक्सिमम 69 नंबर हैं तो आपके 2.95, ठीक है। अगर फोर्थ उसमें देखें तो 70 टू 79 पे आपको ग्रेड कौन सा मिल रहा है, बी ग्रेड, और आपके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो 70 पे 3.00 स्टार्ट हो रहे हैं, अगर 71 होगा तो 3.0 में प्लस 0.5 मतलब ऐड कर लेंगे तो 3.05, इसी तरह 72 होगा तो 3.10, मैक्सिमम 79 तक ये आपको कितने 3.45 जो है वो ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह 80 टू 89 पे जो है आपको अगर 80 नंबर होंगे तो 3.50, और मैक्सिमम अगर 89 होंगे तो आपको 3.95 जो है वो ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। और लास्ट कैटेगरी जो है वो 90 एंड अबव वाली है। 90 एंड अबव पे आपको जो ग्रेड मिलता है वो ए प्लस होता है, और आपके जो ग्रेड पॉइंट कंसिडर होते हैं वो आपके 4.00 होते हैं। मींस 90 से लेकर 100 तक आपके जितने भी नंबर आएंगे आपको ग्रेड पॉइंट 4.00 ही मिलेगा। ये नीचे देखें, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए जो है ये एक टेबल ड्रा किया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों के
इस ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से जितने जितने ग्रेड पॉइंट्स हैं वो बनते हैं, वो मैंने आप नीचे ड्रा किए हुए हैं। ये देखो 50 to 59 पे ये डी ग्रेड है, और ये आपके अगर 50 होंगे तो आपके ग्रेड पॉइंट 2.00, 51 होंगे तो 2.05, 52 होंगे तो 2.10, और इसी तरह ऑनवर्ड 59 तक ये 2.45 तक। ठीक है, नेक्स्ट रॉ में देखो तो 60 to 69 पे आपको सी ग्रेड मिलेगा, और आपके हर परसेंटेज मार्क्स पे ये आपके नीचे ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह ऑनवर्ड मैंने 90 से लेकर 100 तक जितने भी आप लोगों के मार्क्स बनेंगे उस हवाले से जो आपका ग्रेड पॉइंट होगा वो आपको मैंने नीचे इस टेबल के अंदर दे दिए हैं। ठीक है, तो इस टेबल को बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये हमेशा अपने पास सामने रख लें। तो नेक्स्ट इसमें देखें कि इसका जो फार्मूला है जीपीए मालूम करने का वो क्या है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो टोटल ग्रेड पॉइंट्स हैं, मीन्स फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल सब्जेक्ट बन रहे हैं 5 या 6 बन रहे हैं, तो उन सारों के हम ग्रेड पॉइंट्स निकाल लेंगे, उनका टोटल इधर ऊपर आ जाएगा, और नीचे उन 6 सब्जेक्ट के जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं उनको हम नीचे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट रो में देखें तो इस तरह 1 by 1 जो है ना सब्जेक्ट वाइज ये ग्रेड पॉइंट जमा है, और नीचे इनका जो है क्या है कि जो आपके क्रेडिट आ रहे हैं वो इधर मेंशन है। इसे नीचे देखें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये एक टेबल बनाया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले उसमें मैंने क्या है कि सब्जेक्ट लिखे हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5 तक जो है ना आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, किसी एक सेमेस्टर के, और उनके जो क्रेडिट आ रहे हैं जो सब्जेक्ट 1 है उसके 4 क्रेडिट आ रहे हैं, सब्जेक्ट 2 के 3 हैं, इसी तरह सब्जेक्ट 3 के, मीन्स ये आपके जो सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं उसके जो जो क्रेडिट आवर्स होंगे आपने उनको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉलम में क्या है कि आपके मार्क्स ऑब्टेन जो परसेंटेज मार्क्स मीन 100 में से आपने जितने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं, से कि अगर आपने 85 नंबर लिए हैं सब्जेक्ट 1 में से, सब्जेक्ट 2 में से 76 लिए हैं, 3 में 73 लिए हैं, 4 में 68 लिए हैं, और 5 में 57, तो ये आपके परसेंटेज मार्क्स हैं। उन परसेंटेज मार्क्स से रिलेटेड आपका जो ग्रेड पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए कि अगर आपके 85 मार्क्स हैं तो आप अपने उस टेबल में देखो कि उसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो 3.75 बन रहे हैं। अगर आपके 76 मार्क्स हैं तो उसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो आपके 3.30 बन रहे हैं। तो इसी तरह जितने आपके सब्जेक्ट्स मार्क्स होंगे उसके सामने आपने अपने ग्रेड पॉइंट जो है वो लिख लेने हैं। तो अब जो नेक्स्ट और सबसे जो मेन आपका प्रोसीजर है वो है इधर आपका क्वालिटी पॉइंट्स को मालूम करने का। क्वालिटी पॉइंट्स या ग्रेड पॉइंट्स हम उनको कहते हैं कि ये जो हमारे ये जो ग्रेड पॉइंट्स हैं ये इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस क्रेडिट आर के साथ। फ़र्ज़ करें कि आपके जो सब्जेक्ट 1 है उसके क्रेडिट आर 4 हैं और आपके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो बने हैं 3.75, तो हम इस 4 क्रेडिट आर को 3.7 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1 by 1 हर सब्जेक्ट का उसके क्रेडिट आर को उसके जो ग्रेड पॉइंट आपने अर्न किए हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह सारे सब्जेक्ट के जो है ना आपके पास ये क्वालिटी पॉइंट्स आ जाएंगे। इन क्वालिटी पॉइंट्स को या इन जो टोटल ग्रेड पॉइंट्स हैं आपने इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो जब हमने इन पाँचों को ऐड किया तो हमारे पास फिगर आई 47.20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बने टोटल ग्रेड पॉइंट्स या टोटल क्वालिटी पॉइंट्स, और इनको हमने डिवाइड किस पे करना है टोटल क्रेडिट आर अर्न्स पे। तो ये 1 by 1 हर सब्जेक्ट के 4 3 3 2 3, तो ये हमारे पास टोटल कितने बने ये 15 क्रेडिट आर बन गए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टोटल क्वालिटी पॉइंट्स आएंगे इनको हम डिवाइड कर देंगे इन क्रेडिट आर के ऊपर, तो ये हमारा जो है जीपीए हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये है एक सेमेस्टर का। ये हमेशा ख्याल रखना है कि जो जीपी है वो हम हमेशा जो एक सेमेस्टर के अंदर हमने जितने भी कोर्सेज पढ़े हुए हैं उनका हम जब मालूम करते हैं उसको हम कहते हैं जीपीए। ठीक है, तो आप हर सेमेस्टर का इसी तरीके से अलग-अलग अपना जीपीए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हर सेमेस्टर का अपना अलग-अलग जीपीए
इस तरीके से क्वालिटी पॉइंट्स के साथ मालूम कर लोगे तो आपको CGPA मालूम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जो हमारा CGPA है ना, वो क्या होता है कि ये है सम, ये जो आपके सैम्पल नज़र आ रही है, ये सम का मुराद होता है टोटल ग्रेड पॉइंट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जिस तरह है कि हमारे पास ये 1 बाई 1 ये जो सब्जेक्ट का ग्रेड पॉइंट जो क्वालिटी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन सब का टोटल अगर फ़र्ज़ करें कि आपके टोटल जो है 4 सेमेस्टर हुए हैं और आपके 20 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो 20 सब्जेक्ट्स के आपने इसी तरीके से क्वालिटी पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है कि उन 20 सब्जेक्ट्स के जितने भी क्रेडिट आवर होंगे आपने उनको इन पे डिवाइड कर देना है। मींस उन 20 सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वालिटी पॉइंट्स होंगे उनको किस पे डिवाइड करना है, उन 20 सब्जेक्ट्स के जितने भी आपने क्रेडिट आवर आपके बनेंगे उसके ऊपर आप डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या है कि CGPA बन जाएगा। ये देखिए नीचे भी फार्मूले में मैंने इसलिए आप लोगों को आसानी के लिए कि अगर आप सेमेस्टर वाइज मालूम करना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि जो आपके ग्रेड पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये हैं, फ़र्ज़ करें आपके एक सेमेस्टर के ये वाले ग्रेड पॉइंट्स बन रहे हैं तो सेमेस्टर 1 के ये आ जाएंगे। इसी तरह सेमेस्टर 2 क्या मालूम कर लोगे वो यहाँ पे ऐड कर देने, सेमेस्टर 3 इसी तरह ऑनवर्ड जितने भी आपके सेमेस्टर होंगे आपने उनके ग्रेड पॉइंट जो है इधर या क्वालिटी पॉइंट्स इनको ऐड कर लेना है। और नीचे हर सेमेस्टर के जो टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट आवर होंगे, जिस तरह ये है एक सेमेस्टर के 15 क्रेडिट आवर हैं, तो इसी तरह जो सेमेस्टर 2 होगा प्लस सेमेस्टर 3 होगा उसके आप क्रेडिट आवर को इधर जमा कर लेंगे और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका जो है वो CGPA मालूम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी। अगर आपको किसी किस्म की परेशानी है या समझने में मसला आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये आसानियाँ पैदा करेगी। खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पे आप क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई हासिल हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।